बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान किंग बाबर आजम साहब, जिनकी 2 दिन पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक मैच के दौरान गालियां देने की वीडियो जो है वो मंजरे आम पर आई थी और दुनिया भर के जो क्रिकेट पंडित से वो बाबर आजम को इतना ज्यादा फ्यूरियस देखकर परेशान हो गए थे और तरह तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि बाबर आजम जनाब जो बांग्लादेशी विकेट कीपर बैट्समैन के ऊपर नाराज हुए हैं और उनको गालियां दे रहे हैं, तो उसके पीछे कहानी यह है कि जनाब जो बांग्लादेशी विकेट कीपर बैट्समैन थे वो ये कह रहे थे कि बाबर आजम को आउट नहीं करना, क्योंकि जितनी देर ये क्रीज के ऊपर खड़े रहेंगे उतना ज्यादा फायदा जो है वो हमारी टीम का होगा। लेकिन अब जनाब जो इनसाइड स्टोरी है बाबर आजम की लड़ाई की वो सामने आई है और फैक्ट्स बिल्कुल जनाब डिफरेंट तर्ज के अब सामने आए हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबर आजम इतने ज्यादा फ्यूरियस क्यों हुए थे। बांग्लादेशी विकेटकीपर बैट्समैन जनाब बाबर आजम को बार बार क्या कह रहे थे कि जिसकी वजह से बाबर आजम ने जो अपना कूल एंड काम टेम्परामेंट था उसको लूज किया और उसके बाद जनाब जो उन्होंने कहा वो पूरी दुनिया के जो क्रिकेट शायकीन थे उन्होंने देखा और सुन सिर्फ वही सके जो जनाब पंजाबी जुबान को अंडरस्टैंड करते हैं। और लिप रीडिंग के थ्रू पता चला कि बाबर आजम ने फिर लाहौरी लहजे के अंदर क्या क्या बातें जो हैं वो की हैं और कौन कौन सी गाली जो है वो बाबर आजम ने दी है। सो आज की वीडियो में इनसाइड डिटेल शेयर करूंगा बाबर आजम की लड़ाई के। इसके अलावा जनाब बाबर आजम जो है वो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम करने जा रहे हैं। जो इन्होंने लास्ट बीपीएल मैच खेला था उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया, जबकि एक मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्रिस गेल और बाबर आजम से बाबर आजम जो क्रिस गेल और विराट कोहली से बाबर आजम जो है वो छीनने जा रहे हैं। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब साहब, जिन्हें पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया गया और नंबर 1 जो पोजीशन है यानी कि ओपनिंग स्लॉट है उसके ऊपर खिलाया गया कि ये जनाब बड़े तेज रन जो हैं वो स्कोर करते हैं। लेकिन अगर साइम अयूब की जो पिछली 5 टी20 क्रिकेट के अंदर इनिंग्स हैं उनको देखा जाए तो फिर साइम अयूब की पाकिस्तान टीम से छुट्टी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जनाब इन्होंने दूसरे मैच के अंदर 1 रन बनाया 3 गेंदें खेलकर। देन जो थर्ड मैच था उसमें 10 रन इन्होंने स्कोर किए 13 गेंदें खेलकर, और जो फोर्थ मैच था सीरीज का उसमें जनाब इन्होंने 1 रन स्कोर किया 6 गेंदें खेलकर। जबकि अब ये बीपीएल खेल रहे हैं तो बीपीएल का पहला मैच जो ढाका और रंगपुर राइडर्स के दरमियान था उस मैच में इन्होंने 17 रन स्कोर किए 14 गेंदें खेलकर। जबकि जो आज मैच इन्होंने जनाब ढाका के लिए खेला है खुलना टाइगर्स के खिलाफ, उस मैच में भी जनाब इन्होंने 35 रन स्कोर किए हैं 37 बॉल्स खेलकर। और इसी वजह से आज अगेन ढाका जो है उसको एक शिकस्त और मिल गई है। और ढाका को जब शिकस्त मिली तो इसमें की रोल जिन बॉलर्स ने प्ले किया वो थे खुलना टाइगर्स के 2 पाकिस्तानी बॉलर, एक जनाब मोहम्मद वसीम जूनियर और दूसरे मोहम्मद नवाज। और वही मोहम्मद नवाज जिनको बाबर आजम ने कहा था कि नवाज तुम मेरा मैच विनर है। सो सबसे पहले बीपीएल का ये जो मैच था इसकी डिटेल्स आज शेयर कर लेते हैं आपके साथ। उसके बाद अहमद शहजाद के लिए खुशखबरी किस तरह से वो भी मैं आपको बताता हूं। साइम अयूब ने जनाब आज ओपनिंग कर रहे थे, लास्ट मैच में ये नंबर 3 पोजीशन के ऊपर आए थे और 37 गेंदें खेलकर 35 रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर किए। जबकि इनके साथ दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज थे मोहम्मद नईम, उन्होंने 21 गेंदें खेलकर 41 रन जो हैं वो स्कोर किए। सो नईम और साइम अयूब की जो बैटिंग थी वो दोनों एक दूसरे को मैच नहीं थी कर रही। नईम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला, जबकि साइम अयूब जो हैं वो लेस देन 100 के स्ट्राइक रेट के साथ आज बैटिंग करके गए हैं। इसके बाद गुलबुद्दीन नैब ने 6 गेंदें खेलकर 3 रन स्कोर किए, एसएम महरूब जो हैं उन्होंने 3 रन स्कोर किए। देन एलेक्स रॉस ने 21 रन स्कोर किए। इरफान सुक्कर जिन्होंने बाबर आजम के साथ लड़ाई ली थी उस मैच में भी अंडे के ऊपर आउट हुए थे और आज भी जनाब ये बैटिंग में सिर्फ 3 रन जो हैं वो स्कोर कर पाए। मुसद्दिक हुसैन 0 के ऊपर आउट हुए। तस्कीन अहमद ने 4 रन स्कोर किए। उस्मान कादिर 1 रन स्कोर कर पाए। इरफान सनी ने
15 रन स्कोर किए और शरफुल इस्लाम ने 1 रन स्कोर किया। और यूं जनाब ढाका की जो टीम है वो 20 ओवर्स के अंदर 130 रन जो है वो बना सकी। हालांकि जो पहली विकेट जनाब ढाका की गिरती है वो जनाब 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिरती है और 75 रन जो हैं वो ढाका ने उस वक्त तक स्कोर कर लिए हुए थे, लेकिन बाद में ढाका के जो बैट्समैन हैं वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए। और पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 ओवर किए, 13 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और इसके अलावा मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर किए, 15 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और 131 रन चेज करते हुए जनाब जो खुलना टाइगर्स है उन्होंने बगैर किसी विकेट के नुकसान के ये रन जो है ये 14.4 ओवर्स के अंदर अचीव कर लिए। सो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने आज जो ढाका की टीम थी उसको बांध कर रखा था। और साइम अयूब ने जो आज परफॉर्मेंस दी है अगेन वो जनाब पिछली 5 T20 इनिंग्स के अंदर नाकाम रहे हैं, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और दूसरी जानिब अहमद शहजाद जो हैं जो एक लंबे अरसे के बाद बीपीएल में खेलने को जनाब दिखे और उन्होंने जो पहला मैच ही खेला उसमें मोर देन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की और कल अगेन जनाब वो बारिशाल की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। और अगर उस मैच में भी जनाब अहमद शहजाद परफॉर्म कर लेते हैं और चूंकि उनका पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है तो वो जनाब मुकम्मल जो बीपीएल है वो खेलते हुए नजर आएंगे। सो अगर उन्होंने जनाब इस बीपीएल के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दी तो फिर उनके हवाले से जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा और वो मजबूर हो जाएंगे कि बाबर आजम जो है अहमद शहजाद जो है उनको टीम के अंदर जगह दी जाए और उनको एक चांस दिया जाए जो कि वो डिजर्व करते हैं। और इसी चांस उनको मिल सकता है जब साइम अयूब जो हैं वो टीम से बाहर होंगे। सो जनाब अब बाबर आजम, द ग्रेट बाबर आजम ने जनाब जो लास्ट मैच खेला था रंगपुर राइडर्स के लिए ढाका के खिलाफ, उस मैच में उन्होंने 62 रन की इनिंग जो है वो खेली थी और 62 इनिंग की रन की जो उनकी इनिंग थी उसमें वो अपनी टीम के लिए हाईएस्ट जनाब रन स्कोरर थे और ये उनकी 266वीं T20 क्रिकेट के अंदर इनिंग थी और 90 दफा वो अपनी टीम के लिए हाईएस्ट जनाब जो रन स्कोरर है वो रहे। और इससे पहले दुनिया का कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो 90 दफा अपनी टीम के लिए जनाब हाईएस्ट स्कोर जो है वो अचीव कर चुका हो। इसके अलावा जो इनकी परसेंटेज बनती है वो थी 33.83 की और मोर देन 100 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करके 33.83 दफा जो है वो जनाब बाबर आजम अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रहे जो कि अगेन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अब बाबर आजम के जनाब जो T20 क्रिकेट के अंदर रन हैं वो हो चुके हैं जनाब 9795 और वही बाबर आजम जिनको कहा जाता है कि जनाब ये T20 क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि ये क्रीज से बाहर निकलकर छक्के नहीं लगाते, तो वो जनाब जो अगली 18 इनिंग्स है उनमें अगर 205 रन बना लेते हैं तो फिर क्रिस गेल का वो जो रिकॉर्ड के फास्टेस्ट 10,000 T20 रन्स जो हैं वो बाबर आजम के खाते में चले जाएंगे। और अगर वो जनाब 18 इनिंग्स के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते जो हाईएस्ट रन स्कोरर का है तो फिर जनाब उनको 298 इनिंग्स के अंदर 10,000 T20 रन्स बनाने पड़ेंगे और अगर उन्होंने 298 इनिंग्स के अंदर बना लिए तो देन विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगे। सेकंड फास्टेस्ट जो 10,000 T20 रन्स बनाने का रिकॉर्ड है वो बाबर आजम के खाते में चला जाएगा क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो 350 इनिंग्स में 10,000 रन्स बनाने वाले सिर्फ जनाब 5 बैट्समैन हैं और 350 इनिंग्स खेलकर 10,000 रन बनाए जॉस बटलर ने, 327 इनिंग्स खेलकर 10,000 रन बनाए एरन फिंच ने, 303 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करके 10,000 रन बनाए डेविड वार्नर ने, 299 इनिंग्स में बैटिंग करके 10,000 रन बनाए जनाब विराट कोहली ने और 285 इनिंग्स के अंदर 10,000 रन स्कोर किए क्रिस गेल ने। सो बाबर आजम इस वक्त 266 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करके 9,795 रन जो हैं वो स्कोर कर चुके हैं और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जनाब वो अगली 16 इनिंग्स के अंदर 205 रन जो हैं वो अचीव कर लेंगे और यूं जनाब वो दुनिया क्रिकेट के सबसे तेज तरीन T20 क्रिकेट के अंदर 10,000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। सो अब जनाब वो तमाम लोग जो ये
राग अलापते हैं कि बाबर आजम तो टी20 का प्लेयर ही नहीं है, बाबर आजम की तो टी20 अंदर के टी20 टीम के अंदर जगह ही नहीं बनती, और टी20 फॉर्मेट जो है वो बाबर आजम के लिए सूटेबल ही नहीं है, बल्कि उनको तो टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। और अगर टेस्ट के और टी20 का बाबर का कंपैरिजन किया जाए तो बाबर जो है वो टी20 क्रिकेट में कई गुना आगे है। और इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम जनाब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग नहीं करता, तो उनके लिए भी अर्ज है कि बाबर आजम ने जो इस वक्त जनाब टी20 क्रिकेट के अंदर रन स्कोर किए हुए हैं वो किए हैं 128.88 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि विराट कोहली जिनको जनाब कहा जाता है कि इनसे तगड़ा और मॉडर्न डे का कोई क्रिकेटर ही नहीं है, उन्होंने जो इस वक्त तक 11,994 रन स्कोर किए हैं टी20 क्रिकेट में, वो किए हैं 133.42 के स्ट्राइक रेट के साथ, और एवरेज है जनाब उनकी 41.21 की, जबकि बाबर आजम की एवरेज है 43.72 की। सो बाबर आजम स्ट्राइक रेट में थोड़े से नीचे हैं विराट कोहली से, लेकिन एवरेज के खाते में वो जनाब विराट कोहली से कदरे बेहतर भी हैं। सो बाबर आजम के ऊपर जो टी20 क्रिकेटर ना होने का टैग लगाते थे, अब उन सब के मुंह पर जनाब बाबर आजम जब 16 इनिंग्स के अंदर बैटिंग कर लेंगे और 205 रन इंशाल्लाह बना देंगे, तो फिर एक जोरदार थप्पड़ जो है वो पड़ेगा। अब मैं आपको जाते जाते बता दूं कि जनाब बाबर आजम जो हैं उनकी लड़ाई क्यों हुई इरफान सुक्कर के साथ। जब चौथा खिलाड़ी जनाब आउट होता है रंगपुर राइडर्स का, तो ड्यूरिंग ब्रेक जनाब जो बॉलर थे इरफान सनी, उनको जो इरफान सुक्कर हैं वो कह रहे थे कि जनाब अब बाबर आजम की बारी, नो इट्स बाबर्स टर्न। और जब वो जनाब पहले विकेट कीपिंग कर रहे थे, यानी कि चौथी विकेट गिरने से पहले, तो उस वक्त भी बार बार रिपीटेडली वो ये बात कर रहे थे कि बाबर जाएगा बाबर जाएगा, क्योंकि जिस जगह से उनका ताल्लुक है तो वो हिंदी भी बोल लेते हैं, जो इस वक्त खबरें सामने आई हैं, जो रिपोर्ट हो रही हैं। तो चूंकि हिंदी और जनाब जो उर्दू है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको समझ लग जाती है कि जनाब जो पीछे खड़ा फील्डर है वो क्या बात कर रहा है। तो वो जब गेंद डिलीवर हो रही होती थी, इरफान सनी चूंकि लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से इशारा कर लेता हूं, जब वो गेंद डिलीवर हो रही होती थी तो उस वक्त भी वो जनाब बाबर आजम की कंसंट्रेशन जो है वो लूज करवाने के लिए बार बार यही कह रहे थे कि बाबर आउट हो जाएगा, बाबर रैश शॉट जो है वो खेलेगा। गाली इरफान सुक्कर ने नहीं दी थी, लेकिन चूंकि वो जब डिलीवर हो रही होती थी उस वक्त भी इस तरह से बात कर रहे होते थे, तो बाबर आजम ने जब उनको जनाब समझाने की कोशिश की, पहले जो आसान और बड़े जनाब आरामदेह अल्फाज हैं, तो उनमें वो इरफान सुक्कर साहब जो हैं वो समझे नहीं थे, और उन्होंने उस वक्त बाबर आजम को कहा कि मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा। तो फिर बाबर आजम जो हैं वो हाइपर हुए और फिर उन्होंने जनाब जो लाहौरी लहजा था उसके अंदर जो कन्वर्सेशन है वो फिर इरफान सुक्कर के साथ की। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।